मरियम नवाज कोट लगभग जेल पहुंच गई। वो किसको मिलने गई थी भला? उन्होंने कहा सारे जेल बंद हो गए। ये क्या मुकाबला कर रही हैं? एक क्वेश्चन है मैडम, ये जो खातून है ना, मतलब ये जो खातून है, ये भूल जाए कि ये तमाशा करेगी और हम यहाँ बैठ के देखते रहेंगे। चोरी के मैंडेट लेकर जो बैठे, इसलिए हम सबको कि किसी को बताएं कि ये गद्दारी उन्होंने ये की कि डोनाल्ड ने जो पैगाम बादशाह को दिया था वो क्यों लोगों को बता दिया। यही है ना गद्दारी। अब ये इसको खत्म करना ही होगा केस को। ये ज्यादा देर इसके ऊपर चला नहीं सकते। ये तो हमारे सारे मुल्क की बड़ी शर्मिंदगी है। इमरान खान साहब की जो आंख की खराब थी, इन्फेक्शन हुआ था, वो अब कैसे? थोड़ी देर में तो मैं तब कह दिया था, आप लोग गौर से नहीं मैडम उनके रोजे कैसे आप लोग गौर से नहीं सुनते। नहीं, हमें ज्यादा जो है ना वो होता है कि उनकी आंखें ठीक हो रही थी। हमने कहा था वो सुप्रीम को कि हमें बता दिया करो अगर कोई मसला हो, ताकि हमारे डॉक्टर आए। बस यही है। खान साहब के रोजे कैसे गुजर रहे हैं मैम? रोजे सही जा रहे हैं उनके? हाँ, रोजे सही जा रहे हैं? सेहत हमें क्या पता चलेगा जब मिलने दिया जाएगा। उन्होंने 2 हफ्ते के लिए ये जो जब से मरियम नवाज ये जो खातून चोरी 16 सीटों के मैंडेट के ऊपर आके पंजाब की महारानी बन गई है, इन्होंने जेल बंद करवा दिए हैं ताकि हम लोग जाके फैमिलीज उनके साथ मिल ना सके। आज शाह महमूद की फैमिली भी गई है, आज उनका मुलाकात का दिन था। उन्होंने कहा बैंड है। शाह महमूद अपनी फैमिली से नहीं मिल सके, वो सॉलिटरी में है। लेकिन ये सुन लें, मरियम नवाज कोट लगभग जेल पहुंच गई। वो किसको मिलने गई थी भला? उन्होंने कहा सारे जेल बंद हो गए। ये क्या मुकाबला कर रही हैं? मैडम एक क्वेश्चन है मैडम, ये जो खातून है ना, मतलब ये जो खातून है, ये भूल जाए कि ये तमाशा करेगी और हम यहाँ बैठ के देखते रहेंगे। चोरी के मैंडेट लेकर जो बैठे, मरियम नवाज सियासी इंतकाम ले रही है। वो बेचारी इस काबिल भी नहीं है। कोर्ट ने उसकी इतना टाइम ना जाया करें। बहुत ही गलत है जिसने किया है, उसको हम ऑन नहीं करते। एहतजाज आपका एक हक होता है किसी भी पाकिस्तानी का, लेकिन वो जो एहतजाज हुआ उसमें IMF के हवाले से जो गुफ्तगू हुई और जो लोग वहाँ पे आए, उसमें अगर हमारे इदारे के खिलाफ किसी ने नारेबाजी की है, बहुत गलत किया है, उसको तरीके इंसाफ ऑन नहीं करते। अच्छा अली मोहम्मद साहब ये बताएं, खैबर पख्तून जब भी इस तरह की पोस्ट आती है, जो भी वो इदारे तमाम के होते हैं, कौम के इदारे होते हैं, जो जब भी इस तरह की पोस्ट आती है तो उसके फॉलोअरशिप में ज़्यादातर PTI के लोग क्यों सामने आते हैं, या वो प्रो PTI अकाउंट से क्यों नहीं थे? आप एक पॉलिसी क्यों नहीं वज़ा करते सब? देखें, इसको आप नुक्ते जोड़िए कि शहीद होते हैं, शहादतें आती हैं, पूरी कौम सोगवार है। अचानक कहीं से कुछ पोस्टें होती हैं, फिर अचानक 2 फेडरल मिनिस्टर आके पूरा दिन वो मीडिया पे बैठ के अपना प्रोपेगेंडा बेचते हैं। इन चीज़ों को देखें, जो ये लोग काम कर रहे हैं, जिन्होंने ये किया है, हम डिमांड करते हैं उनको सामने लाएं, कैफर किरदार तक पहुंचाएं। उससे तहरीक इंसाफ का कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की मुहब्बे वतन सियासी जमात है और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले करोड़ों पाकिस्तानियों की तर्जुमान है। अच्छा अली मोहम्मद साहब ये बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में आपकी हुकूमत है और फ़लस्तीन में जो जुल्म हो रहा है हम देख नहीं सकते, तो अब आप ये बताएं, खैबर पख्तूनख्वा में कम से कम आप इतना तो कर सकते हैं कि सरकारी सतह पर आप जितनी भी इसराइल की प्रोडक्ट है उस पर पाबंदी लगवा दें। देखें, इस पे आपके जज्बात हमारे जज्बात बिल्कुल सेम है और जितना हो सकता है उस पर हम एहतजाज करेंगे, लेकिन असल में इसकी असल जिम्मेदारी है ना मेरे भाई, वो इस मरकज़ी हुकूमत और वो बिल्डिंग में, वो महल में बैठे वज़ीर आज़म की है, जिसको जब कभी इसराइल या अमेरिका की बात करें उनकी ज़बानें गंग हो जाती हैं, पता नहीं क्या हो जाता है। जी देखिए, अलीम अमीन जो है ना वो एक सूबे का चीफ मिनिस्टर है और वो एक इकाई को हेड करते हैं, उसकी अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी और हमारी अलग है। हमें एक पॉलिटिकल पार्टी और पार्लियामेंट में ये जो हमारे साथ जुल्म हो गया है, जितना हमारे साथ जो सीटें छीनी गई हैं, जिस तरह हमारे खिलाफ ब्लैकमेलिंग और जबर और रियासत तशद्दुद हुआ है, इसके खिलाफ तो हम भरपूर तरीके से जो है ना अपनी आवाज़ भी उठाएंगे और इसके खिलाफ बाकायदा मुज़ाहिमत करेंगे और मुज़ाहिमत को हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सर, ये खान साहब की पॉलिसी, उनके इंस्ट्रक्शन के ऊपर इस तरह पॉलिसी जो कुछ हो रहा है हम सारे मुशावरत से करते हैं। सर, आप कह रहे हैं मज़ामत करेंगे और एक भरपूर अंदाज से करेंगे, क्या मज़ामत का वाक़या जो होना है वो 9 मई की तरह का तो नहीं होना? देखिए, सबसे पहले मैं एक बात रखूँ, हमारी जद्दोजहद पुरअमन होगी, कानून और आइन के अंदर होगी और इसमें हम तमाम उन पार्टियों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं जिनके इलेक्शन के ऊपर जो है ना तहफ़्फ़ुज़ात है, और हम जो है ना अपनी लायर कम्युनिटी को, हम सिविल सोसाइटी को, हम स्टूडेंट को, हम किसानों को, सबको जो है ना इंशाल्लाह साथ लेके चलेंगे ताकि मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी हो। अच्छा ये बता दें, कहा जा रहा है ईद के बाद लॉन्ग मार्च हो सकता है, तो ऐसी क्या हमले हैं?
इस पर हम मशावरत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई डिसीजन नहीं है। सर आप नहीं समझते कि सियासतदानों की वजह से जो ताकतवर है वो मजीद ताकतवर हुआ आज तक? देखिए, हमारी तो जद्दोजहद है, और जद्दोजहद हमारा ये है कि हम पुरअमन और मतलब अदम तशद्दुद की पॉलिसी के सामने रखते हुए हम अपनी जद्दोजहद करें। इंशाअल्लाह ताला हम पुरअमन जद्दोजहद करेंगे। ये हमारा कानूनी आईनी हक है, और इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी कायम करेंगे, रूल ऑफ लॉ होगा और आइन की बलदस्ती होगी। बिल्कुल।